फाइट एक अरेंज कर सकता है। बट देखते हैं वाली फाइट ओपन में रहेगी, वहां पे ESN के पायरेट JX नॉकडाउन होंगे एंड पूरे फिनिश भी कर दिए जाएंगे। नॉक्स के प्लेयर्स करेंगे, अब उनको एक पिक्सल दिखना है और अगर पिक्सल दिख जाता है वो जरूर फाइट लेंगे, लेकिन उसका रश डालने में मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर मैड डॉग भी दूसरी साइड पर फाइट लेते हैं, एक प्लेयर को डाउन किया है यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेशर के प्लेयर्स ने और साथ के साथ फिनिश किया। नॉक्स के प्लेयर्स ने सबसे पहली फाइट ली थी, लेकिन अब नॉक्स के प्लेयर्स के अगेंस्ट एक फाइट आ चुके हैं ब्लिट्जक्रेग की, जो इन्होंने लास्ट एंगल का मोमेंटम छोड़ा था उसी को यहां पर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट सोचिए ओपन एरिया से अगर आपके सामने रोटेशन हो रही है और आप घरों में हो तो ऑब्वियसली आप वो शॉट्स लोगे ही लोगे। बिल्कुल, और आपके पास आपके कंपाउंड में स्लैमिन आ रहा है और वो नॉक्स के प्लेयर्स उन्हीं के कंपाउंड में जा रहे थे, वो चीज़ तो निश्चित है बिकॉज ओपन में कहीं और जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने काउंटर फायर करा एंड वहां से भगाया उन लोगों को बिकॉज ऑलरेडी एक टीम का प्रेशर था ही उनको। अगर ब्लिट्जक्रेग का एक प्लेयर नॉक हो तो डेफिनेटली LS के प्लेयर्स भी वहां पे इस कंपाउंड पे क्लोज इन करने की कोशिश करते, बट बहुत ही प्यारी तरीके से वो प्रेशर उन्होंने हैंडल करा और टीम को थोड़ा सा डॉज करा के दूसरी तरफ भेज दिया है और एकमात्र शेक का ही कवर रहेगा अब नॉक्स ऑफिशियल्स के पास। अब उन लोगों को भी एक डिफरेंट कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा, बट अगर ये सदर्न साइड शिफ्ट करता है जोन तो सारी टीम्स जो भी हम लोग सेंटर पे देख रहे थे उनको नीचे आने की कोशिश करेंगे। बट अभी देखते हैं टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स 420 OP ट्राई कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे रिच पे किसी भी एक प्लेयर को स्पॉट करने के लिए, बट अभी शेल्टर का जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक हील बैटल जोन हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन रहेगा जरूर, बट कौन सी टीम स्टारबॉट मेरे को लग रहा है एक अच्छी खासी पोजीशन में है। प्रिजन वाले एरिया पे भी LS के प्लेयर्स अभी थोड़ा सा किल अगर देखने के लिए जाए तो वहां पे होल्ड कर सकते हैं बिकॉज दो टीम्स ऐसी हैं जो निश्चित हैं उस वाले एरिया से आने के लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट MYM। आप देखिए पहले लेट रोटेशन करी थी, अब हम मैप में देख पा रहे थे, अब एक फास्ट रोटेशन यहाँ पर MYM डाल रही है। सो मतलब ये हम मान सकते हैं सेकंड सर्कल के बाद इनका एग्रेशन अलग लेवल पे हो जाता है। एयर ड्रॉप के अंदर यहाँ पर हमें AWM देखने को मिल रही है, एयर सप्रेसर रहेगा, ऑब्वियसली बाकी लेवल 3 स्टफ रहने ही वाला है, बट MYM की रोटेशन अब बहुत अच्छी आ रही है। हम लोग जब स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं शेल्टर उसके साइड वाला जो डिप था उसके बारे में एम्फेसिस कर रहा था मैं, एंड यस उसके एरियाज के आसपास ही अभी ये जोन बन रहा है और इसके साथ अब चीज बनती है। अगर हम बात करें MYM की, हम बात कर चुके हैं, ब्लिट्जक्रेग के प्लेयर्स ने भी रोटेशन डाल दिया सर्कल के अंदर की, उनको रोटेशन चाहिए थी, शेल्टर के पीछे वाले घरों में थे वो रोटेशन अब दे रहे हैं और MCYS का स्क्वाड यहां पर दिख रहा है। दे हैव अ गुड एरिया, बट MCYS का एरिया जल्दी क्राउडेड होने वाला है। पीछे से इनकी एक टीम आ रही है, वो टीम इनको क्राउडेड करेगी तो इनको यहां से निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी, और ये कोशिश कर रहे हैं वुडकटर्स एरिया के आसपास है ये, लेकिन अपनी गाड़ी सेव करना इनके लिए एक प्रायोरिटी बन रही है बिकॉज इनको पता है एक्सपार्क पीछे से ऑब्वियसली अगर आते इनको दिक्कत दे गई, दे माइट एक्चुअली जस्ट गो डाउन इन दिस फाइट। और ऊपर से वुडकटर्स वाले एरिया से गाड़ी निकालना एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है बिकॉज आपकी कभी कभी गाड़ी फंस भी जाती है और जब फंसते हैं तब आपके पीछे से ओपोनेंट जो शॉट डालते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आपके ऊपर एम करना। अब टीम कौन सी सेंटर में, अब देखो एक हमारे पास एक विजन था जो 30 सेकंड पहले का था और अभी 3 सेकंड के बिफोर एंड आफ्टर सारी टीम्स बिखरी हुई थी, बट अब जोन के अंदर आती हुई नजर आई। किसी ने फाइट अप्रोच नहीं किया, सबने जोन के लिए प्रायोरिटी दी। वो ऑब्वियसली एक प्लेयर को तो टेक डाउन कर सकता है, एक प्लेयर को वो टेक डाउन करेंगे और इनको पता है सारी स्क्वाड जिंदा है, लेकिन अब आती है भारी टीम एक्सपार्क और इनसेन की, जहां पर 420 OP के M24 ने ऑब्वियसली एक नॉक निकाला है स्प्रे गॉड के अगेंस्ट। क्या अब इनका रश देखने को मिल सकता है? The answer should be yes, and वो रश यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। स्मोक किया गया था बट ये लोग नहीं रुकना चाहते, इनको पता है प्लेयर्स कौन से, इनको पता है प्लेयर्स कहां पर है, इनको पता है उनका मोमेंटम कैसे रोकना है। अच्छे कवर में यहाँ पर गाड़ी रोकी गई है, एक ऑफ एंगल बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर 420 ने और सारे प्लेयर्स 3 प्लेयर्स आगे से आ रहे हैं। 420 OP राइट से गए, आई वुड से इनको एक अच्छा पिंसर डाउन यहाँ पर किया जा सकता है। बिल्कुल, बट टीम एक्सपार्क ने जितना तेजी से वो आए थे बाद में थोड़ा सा रिच के साइड पे वो लोग रुक गए थे, थोड़ा स्पॉट करने की कोशिश की, बट यहाँ पे शॉक वेव नॉकडाउन कर दिए जाएंगे। बट टीम IT प्रिंस वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखते किस तरीके से यहाँ पे इनसेन का स्क्वाड अब इस प्रेशर को संभालेगा बिकॉज स्प्रे गॉड उस सामने वाले रिच के पीछे ही आराम से प्रोन डाउन बैठे जरूर हुए, बट शॉक वेव को बचाना मेरे ख्याल से नामुमकिन सा हो जाएगा बिकॉज ओपन में अगर आप रिवाइव देने के लिए गए तो अगर कहीं से पिक्सल दिखा एक, अब देखिए जैसे पुवाली बाहर आए हैं, अब एक लेफ्ट साइड से फ्लैंक आया 420 OP का, ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं मल्टीपल, और पिछली टीम MCYS के स्क्वाड की भी LS के साथ फाइट होती हुई नजर आई। डांगी OP वहां पे नॉकडाउन कर दिया गया, बट एक और प्लेयर टीम इनसेन IT प्रिंस को इस बार नॉकडाउन करा है। पीछे साइड से एक्सपार्क के भी एक प्लेयर है नॉक, बट सामने से जो एग्रेशन है वो टूट नहीं रहा है। बट यहाँ पे आदित्य भी नॉकडाउन हो चुका है। स्प्रे गॉड ही इज डूइंग वंडर्स विद हिज उजी। अब राइट साइड से देखते हैं डेस्ट्रो की तरीका कवर फायर दे पाएंगे, वहां पे MCYS के डेव ने भीष्मा को नॉकडाउन करा एंड पूरा फिनिश भी करेंगे। देखते हैं किस तरह बैटिंग के लिए, बट यहाँ पे ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं टीम एक्सपार्क के द्वारा। शॉकवेव जरूर उस एकमात्र कवर के पीछे बैठे हुए, क्या वाला ग्रेनेड दिक्कत देगा यहाँ पे, बट द आंसर इज सिर्फ छोटा सा डैमेज देगा, बट शॉकवेव
वो एग्रेस करने की कोशिश करे इस वाली फाइट में। इंसेन के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, उनके चारों प्लेयर्स एक टाइम पर जिंदा हो चुके हैं अभी के, लेकिन पीछे रिवाइवल की प्रक्रिया थी। अब दोनों प्लेयर्स 4v4 है, लेकिन यहाँ ग्रेनेड्स आए हैं, काफी बेहतरीन ग्रेनेड्स जा सकते हैं। स्मोक्स करने की प्रक्रिया यहाँ पर एक दूसरे को संभालने के लिए करी जा रही है, लेकिन 420 ने एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया है, शॉट डाउन किया, अपनी हेल्थ बहुत कम हो चुकी थी, बट स्टिल वो रुकना नहीं चाहते हैं। अब एक प्लेयर ओपन में आता है, वो वीकेस्ट लिंक बन गया था इंसेन के लिए, वो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप देखिए वहां पर बीच में जहां डेस्ट्रो ने ग्रेनेड बेहतरीन 420 भी हेल्थ बहुत कम है और उनको भी यहां पर फिनिश ऑफ किया जा चुका है। डेस्ट्रो हैज बीन टेकन डाउन, 2 वर्सेस 3 की फाइट बन चुकी है। शॉक में धीरे-धीरे पीछे जा रहे हैं, उनको रिवाइवल चाहिए होगा, लेकिन आगे स्प्रे गॉड जो बैठे हैं वो काफी अच्छी फाइट निकाल सकते हैं। एक और प्ले डाउन कर दिया स्प्रे गॉड, इस बार आते हैं फाइट के लिए। नाउ इट्स जस्ट 1 प्लेयर रिमेनिंग, ईवो बचे हैं, ईवो को ये फाइट निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके लिए पहली एलिमिनेशन हो सकती है, जो एक खराब शुरुआत हो सकती है। ईवो के अगेंस्ट सारी फाइट है, गाड़ी को ब्लास्ट करने की कोशिश थी, बट उससे पहले एक आखिरी शॉट लगेगा और इंसेन की स्क्वाड ये फाइट लेकर जाती हुई एक पड़ रहा है, लेकिन प्ले जोन का कॉल भी यहां पर खराब कॉल होता है, बिकॉज़ जहां पर आईएनजीएल जा रही है, एमसी वाइस के प्लेयर्स वहां पर रेस्ट कर रहे हैं, शॉट्स शुरू कर दिया। इग्नाइट ने यहां पर शॉट्स लिए हैं, काफी बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड इंसेन के लिए भी एलएस की फाइट वहां पर रहने वाली है। इलेक्शन के अगेंस्ट वो लोग फाइट ले रहे हैं, तो अब ये सारी फाइट समझ जाती है, लेकिन मयूर की एडब्ल्यूएम यहां पर चलती है, एक प्लेयर को डाउन किया है और ब्लिट्जशेक के प्लेयर्स इंसेन के प्लेयर्स के ऊपर आ चुके हैं। आईडी प्रिंस को टेक डाउन जरूर वहां पर किया जा चुका है, फिनिश ऑफ किया गया है, वो थोड़ी सी मुश्किल है अब टीम इंसेन के लिए हो सकती है। देखते ही देखते एक आखिरी प्लेयर बचा है टीम इंसेन का, इग्नाइट का एक बेहतरीन स्प्रे यहां पर गया था, काफी बेहतरीन एक प्लेयर को डाउन किया, बट मयूर अब फाइट लेना चाहेंगे, स्पॉट कर चुके हैं, उनको प्लेयर पता है कहां पर है, लेटे हुए थे, तो ये फाइट अच्छी हो सकती है, लेकिन एक और प्लेयर उठ चुके हैं। मयूर फिर से अब फाइट ले ले, क्या ये 1v2 निकाल सकते हैं? यस ही डज, काफी बेहतरीन तरीके से मयूर ने ये 2 किल्स अपने नाम किए, अपने प्लेयर को भी रिवाइव करेंगे और एक अच्छी फाइट बरकरार रखी। आईएनजीएल का स्क्वाड 4 किल्स निकाल के जरूर जाएगा, बट उनके इर्द गिर्द और भी बहुत सारी टीम्स है। ब्लिट्जक्रेग के प्लेयर्स एक प्लेयर के लॉस के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। नॉटी बॉय को पूरा फिनिश कर दिया गया था, बट अभी टैंगो के पीछे जो वापस से टीम इंसेन का जो प्रेशर था वो भी बनेगा जरूर, बट वहां पे स्पर्श ने ग्रेनेड फेंका था। जोकर वहां पे नॉकडाउन हुए जरूर है, बट फिनिश नहीं हो पाए। देखते हैं किस तरीके से एक और ग्रेनेड फेंकेंगे। अब उनके एक रिच का ही मात्र कवर है, सिरिंज जोकर को जरूर रिवाइव देने के लिए प्रायोरिटी रखेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट फाइट, बट मैट डॉग 2 से 3 टीम के बीच में गिरे जरूर हुए हैं, बट वहां पे स्पर्श ओपी जोकर का किल कंफर्म करेंगे। स्पर्श का ही ग्रेनेड जाएगा सिरिंज को फिनिश करने के लिए। इसी के चलते लेगस्ट्रॉम का एक और खराब मूव और एक और खराब मैच देखने को मिलता नजर आया, बट यहाँ पे टॉप 10 टीम्स के लिए हम लोग अप्रोच कर चुके हैं। टीम इंसेन स्प्रे गॉड ये प्लेयर इस वाले मैच में एक डिफरेंट ही अप्रोच के साथ खेलता नजर आया। रेजर वहां पे दूसरी साइड पे ग्रेनेड के द्वारा नॉकडाउन कर रहा है, बट सक्रिया ने वहां पे प्रिंस को पूरा फिनिश करा। एक बहुत ही एक डिफरेंट एंगल उन्होंने क्रिएट करके रखा था। रेजर भी पूरे फिनिश हो चुके हैं। क्लोक वहां पे नॉकडाउन हुए टीम मेहम के। अगला सर्कल स्टालवॉर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कल हो सकता है, जिस तरीके से अगर हम बात करें, उनको जोन में जाना पड़ेगा। इंडिया आप देख सकते हैं नॉक्स के प्लेयर्स से वहां पर एक दिक्कत उनको बन सकती है, लेकिन वो अगर नीचे से एक रोटेशन मारे अच्छा हो सकता है। ऑन द अदर साइड स्प्रे गॉड वंस अगेन अपने किल्स बरकरार रखने के लिए यहां पर फाइट ले रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत ये हो चुकी है, ये हल्का सा रेज ही उनको बचा रहा है, लेकिन इनको बाद में मूवमेंट करनी पड़ेगी। ग्रेनेड्स कर सकते हैं, करना चाहते थ्रो बस वहां पर रहेंगे, लेकिन उनको डाउन किया जाएगा। दूसरी साइड से आईएनजीएल के प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं काफी अच्छी अपनी फाइट्स निकालने के लिए, और वो यहां पर फाइट्स बना रहे हैं, लेकिन अब पुवाली अकेले बचे। ग्रेनेड्स उनके ऊपर कर उनको टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है, बट मयूर ही वाज ट्राइंग टू गो फॉर इट, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। आईएनजीएल के प्लेयर्स अब इस फाइट में अपना नाम बनाने की बेहतरीन कोशिश निकाल रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श का पैसा लग रहा था कि एलिमिनेशन के कगार पे था, बट उन्होंने वो फाइट संभाली और वो फाइट टीम इंसेन आईटी के अगेंस्ट डाली। एंड टीम इंसेन आईटी फ्रेंड्स स्टार्टिंग से नॉकडाउन हुए थे, बट टीम इंसेन ने जिस तरीके का अपने हाथ से गेम दिया है ओपोनेंट को, वो एक बहुत ही बड़ा ट्रैजिक हो सकता है उनके लिए। बट यहाँ पे ऑप्टिमम का स्क्वाड भी पूरा फिनिश होता हुआ नजर आया है। हेक्स रीपर एक्स के जो जोन है अब अपहिल क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हायर ग्राउंड आप जरूर रहना चाहते हो, वहां से आपको बहुत सारे किल मिल सकते हैं, बट वॉल्ट वहां पे कार बस्ट डाउन करके एक किल उन्होंने अपने लिए कंफर्म करा। बट घोस्टी ओपन से आते हुए नजर आए, प्रोन होंगे ओपन में, एक और किल जोन के नाम जाएगा। आईएनजीएल का स्क्वाड रहेगा सबसे ऊपर। हेक्स रीपर एक्स के पास भी 7 किल हो चुके हैं, बट एक स्लामिन आकर जरूर ब्लिट्जक्रेग का सक्रिय नॉकडाउन है। वोल्ट भी बने चाहिए बच्चे, बट देखते हैं कितना फाइट निकाल पाएंगे आगे। बट फर्स्ट ही इज गोइंग ब्लाइंड इन दिस मैच एंड ही इज गोइंग क्रेजी, बिकॉज एग्रेशन जिस तरीके का देखने को मिल रहा है आईएनजीएल के स्क्वाड से, ये एक डिफरेंट ही आईएनजीएल का स्क्वाड नजर आ रहा है आज के दिन में। मयूर फॉर द विन को भी वहां पे नॉकडाउन करते नजर आया। जोन एक हायर रिच की लड़ाई चल रही है। टीम हेम आल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस वन। इस फाइट के अंदर आईएनजीएल के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, उनके पास एक शैक का कवर रहेगा। सामने स्मोक जरूर किया था, लेकिन मेहम का स्क्वाड यहां पर नहीं रुकना चाहता। 6 टीमें बची, 18 लोग जीवित। अगर हम बात करें जिस तरीके से टीम्स यहां पर मूवमेंटम दे रही है, मूवमेंट दे रही है, एक अच्छी मूवमेंट यहां पर टीम्स के लिए हो सकती है। इस सब के बीच में एक एयर ड्रॉप आ रहा है, आखिरी जोन उस एयर ड्रॉप के इर्द गिर्द बनने वाला है, जो अगला सर्कल रहेगा, और उसी का
का कवर यहाँ पर टीम बनाना चाहिए। ब्लिट्जशेक के प्लेयर्स भी एक साइड पर है, सक्रिय, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, बट स्टिल वो अपनी हेल्थ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो बात यहाँ पर रहने वाली है। मैट डॉग एक एरिया पर देख रहे हो अपने ऊपर स्मोक लगा दिया और सक्रिय आगे जा रहे हैं, वो टेक डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर उनको बस लोकेशंस बतानी है, वो लोकेशंस बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले अगर वो फिनिश ऑफ हो गए तो जरूर वहां पर चीजें, लेकिन ग्रेनेड्स मैट डॉग की डायरेक्शन पर किए जा रहे थे और क्लोक अब कोशिश करेंगे किसी को स्पॉट करने की। इमॉर्टल पीछे के एरियाज को देख रहे हैं, इनके पास एक अच्छा खासा यहाँ पर एक स्लांटिंग रहने वाली है और वो स्लांट से नीचे वाले प्लेयर्स को जरूर दिक्कत है। लेकिन अब आईएनजीएल के ऊपर ग्रेनेड जा रहे हैं, ये ग्रेनेड्स ऑफ डूम बन सकते थे बट हल्के से शॉर्ट रह गए। बिल्कुल वो देख सकते हैं, बट पीछे से बैठ के आप अगर पूरी मूवी देख रहे हो तो आप उस मूवी के कंक्लूजन तक जा सकते हैं। वो कंक्लूजन दैट इज फाइनल सर्कल के एंड तक जाना। बट सक्रिय भी ग्रेनेड्स फेंक जरूर है, टीम में के प्लेयर देखते हैं कितना आगे तक जा पाते, बट दे कैन गेट बैक। मैट डॉग वहां पे स्पॉट कर सकते हैं, इसके चल मैट डॉग ने वहां पे नॉकडाउन करा, बट ज्यादा देर तक नहीं खड़े रह पाएंगे। सक्रिय का असिस्टेंस यहां पे चाहिए रहेगा। एक प्लेयर इमॉर्टल को नॉकडाउन कराता, सेंसाई रिवाइव देंगे, उसके चलते देखते हैं क्लोक आराम से प्रोन डाउन, बट प्रशांत आगे जाने की कोशिश करे, बट सक्रिय को टेक डाउन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से स्टारवॉट के सारंग। बिल्कुल फाइट्स हर एरिया से बन रही है। एक्स के पास जोन जरूर है, लेकिन स्टारवॉट के प्लेयर्स उस एरिया में घुसने की अब कोशिश करेंगे। सारी टीम्स को अब जोन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट एमवाईएम और आईएनजीएल इनको बताइए जोन प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, तो अब यहां पर इनकी फाइट बन जाए किल्स निकालने की। दे आर गोइंग फॉर द किल्स, ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, सेंसे आ चुके, गाड़ी में बैठ चुके थे, मूवमेंट यहां पर कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। अगर यहां पर किसी टीम ने इनके ऊपर स्प्रे किया वो कार भी ब्लास्ट हो जाएगी और इनको भी टेक डाउन किया जा सकता है। यस देयर ही गोस, एमवाईएम का एलिमिनेशन होता हुआ 3 टीमें बचती है। स्टारवॉट का स्क्वाड, हेक्स रीपर एक्स और आईएनजीएल का स्क्वाड बचता है। बोलते ही बोलते यहां पर आईएनजीएल के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें हो चुकी है, धीरे धीरे उनको टेक डाउन किया जाएगा। स्टारवॉट के ब्लेज ओपी ने एक प्लेयर को डाउन किया, फिनिश ऑफ करने की दिक्कत यहां पर रहेगी। फिनिश ऑफ इस साथ के साथ किया, अभी भी 3 टीमें हैं, कॉज आईएनजीएल के प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बट स्टारवॉट का एक प्लेयर जो टेक डाउन हो रखा है वो लोकेशन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं स्पर्श ओपी की। बिल्कुल, बट अभी स्टारवॉट के सारंग और ब्लेज ओपी स्टोनी ये तीनों प्लेयर मेरी ख्याल से एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बट अभी देखते किस तरीके से सामने हेक्स रीपर एक्स के प्लेयर्स एक्सोडिया को रिवाइव देते हैं, बट राइट साइड में रॉबिन भी रिवाइव मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा बट जरूर कर लिया गया, बट उनके पास एक डासिया का कवर जरूर है। स्टोनी देखते कितना आगे जा पाता है, बट यहाँ पे ब्लेज ओपी का एक ग्रेनेड जाएगा, एक्सोडिया हो जाएंगे पूरे फिनिश के चलते। जोन भी 1 HP हो चुके हैं, देखते हैं किस तरीके का पुश देखने को मिलेगा। स्टारवॉट का स्क्वाड दे कैन ऑल्सो डू वंडर्स इन दिस मैच। रॉबिन वहां पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर उनको आवाज आ रही हो। प्रोन डाउन एक प्लेयर है राइट हैंड साइड में उनकी, तो बट सारंग को सारी बुलेट्स मिस होके जाते हुए नजर आई। हम लोगों को किरीतो देखते किस रिवर निकलने, बट यहाँ पे सारंग ने ब्लेज ओपी को बर्स्ट डाउन करा विद दैट कार बर्स्ट। ये खराब सिचुएशन यहां पर हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें 15 सेकंड के अंदर टीम्स को जोन में जाना है, कोई भी टीम ऐसा जोन में नहीं है, कम से कम 10 मीटर का डिफरेंस हर एक प्लेयर का जोन के साथ यहां पर रहने वाला है। वो 10 मीटर उनको यहां पर पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब 6 सेकंड के अंदर जोन आने वाला है। लेकिन हेक्स के प्लेयर्स स्टारवॉट के प्लेयर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। स्पर्श के पास 6 किल्स है। अगर हम बात करें आईएनजीएल के स्पर्श, वो यहां पर कैपेबिलिटी रखते हैं 1v2 या 1v3 करने की, 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन रहेगा। आप देख सकते हैं स्टारवॉट के पास 12 किल्स हैं, हेक्स रीपर एक्स के पास 11 किल्स है, टीम आईएनजीएल के पास 9 किल्स है, लेकिन अब वापस स्पर्श को स्पॉट कर लिया गया, डैमेज भी दिया था, 1 HP, देयर ही गोस डाउन। अब ये फाइट स्टारवॉट वर्सेस हेक्स रीपर एक्स की बचती है, 12 किल्स वर्सेस 11 किल्स की बचती है और पॉइंट्स यहां पर डिफरेंस रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इन सब के बीच में 1 वर्सेस 2 का सिचुएशन रहने वाला है। ग्रेनेड एक बाउंस बैक कर गया पीछे, लेकिन अब कुछ भी करके हेक्स रीपर एक्स के प्लेयर्स को रिवाइव देना पड़ेगा अगर उनको इस फाइट में ज्यादा देर तक टिके रहना है तो। बिल्कुल, काइनेटिक क्लोज जा चुके हैं, रिवाइव की पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी, बट क्या वहां पे किरीतो जाएंगे कि नहीं, बट नहीं, वहां पे उनकी क्रेट से लूट जरूर है, बट रिवाइव नहीं दिया उन्होंने। अब प्रोन डाउन होकर आगे जाने की कोशिश करेंगे। 11 किल्स इन एन ऑल, हेक्स रीपर एक्स का स्क्वाड निकाल के बैठा हुआ है। ब्लेज ओपी के पास उजी है, क्या है नॉकडाउन कर देंगे, बट डैमेज जरूर ले रहे हैं प्लेयर्स। ब्लेज ओपी प्रोन डाउन होकर आगे जा रहे हैं। अब जोन का डैमेज देखिए कितना एक बड़ा फैक्टर हमें बच सकता है। सारे को लॉकडाउन करा, कैरी नॉक वन मोर डाउन। ब्लेज ओपी आखिरी में प्ले जोन से मरते हुए नजर, अगर दोनों प्लेयर उठ के आगे आते तो भी ये फाइट एक दूसरे को कवर देकर निकाल सकते थे, बट हिक्स सकती है।
बिल्कुल, बट अभी देखते हैं किस तरीके से ऑप्टिमम के प्लेयर्स वाली फाइटिंग वाले बहुत इनसेन के प्लेयर वो लोग रुकते नहीं है। बैक टू बैक स्प्रे देखने को मिल रहा है आप लोगों को, डैमेज दोनों प्लेयर को दिया हुआ है। 30 और 40 एचपी जरूर रहेगी अंदर प्लेयर्स के पास। अब उनको डैमेज की ओके वापस से जाके एक और डैमेज दिया था जरूर, बट अंदर फ्री फायर के साथ वाली गए थे। वेक्टर थे उनके पास, दूसरा प्लेयर भी नॉक हो जाएगा, बट इनसेन का स्क्वाड दे आर आल्सो गेटिंग दोस डैमेज एंड नॉक्स एट द सेम टाइम। बट रेजर पीछे से बहुत ही प्यारा उन्होंने एडीएस दिया, प्रिंस को पूरा फिनिश करा। बट अभी 2 प्लेयर मात्र बचे हुए ऑप्टिमम प्लेयर के। एंड देखते बैश वहां पे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश जरूर करी थी उन्होंने, बट बाहर ही गिर गया रिबाउंड उनका। बट देखते हैं किस तरह स्प्रे गॉड ये वाली फाइट थोड़ी सी डिले करा दे, बिकॉज एक प्लेयर को रिवाइव मिल रहा था एंड एक ग्रेनेड यहाँ पे एक डिफरेंट सिचुएशन बना के खड़ी कर सकता है हमारे इनसेन के स्क्वाड के लिए। बट अभी ऑप्टिमम रेजर थोड़ा सा प्रीफर देते नजर आया, उनको पता था वहां से एक प्लेयर पीक करेगा। शॉक वेव ने ऑलमोस्ट दरवाजा खोला ही था वहां से, बट बैश पीछे से भी थोड़ा बहुत स्पॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहां पे। बट एलएस के प्लेयर्स को इंस्टेंटली पूरा फिनिश कर दिया नॉक्स के प्लेयर्स के द्वारा, और ये स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क करती हुई नजर आई है। जोन के बाहर जाके वो एग्रेशन, वो अटैकिंग वाली स्ट्रैटेजी दिखाने के, उसी के चलते बोट के साथ जाएंगे जरूर एंड बोलेंगे कि ये हमारा एरिया है, हम बाहर आके लूटते हुए नजर आते हैं। बाहर आके हम लोग जो भी चीजें अटैकिंग वाले मोड में जाते हैं, बट एलएस का स्क्वाड अभी भी नीचे मंडरा रहा है। I'll tell you one IQ प्ले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोट में बैठ सकते हैं जाकर अगर वो बैठना चाहे, और वहां पर एक प्लेयर को टेक डाउन कर सकते हैं इजीली, बिकॉज़ बोट के नीचे जरूर है 5-5 करके हेल्थ जा रही है। बैठ चुके हैं बोट में there's an opponent, उनको डाउन किया जाएगा यहाँ पर इस पूरी फाइट के अंदर। दैट कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट, और एक और यहाँ पर किल जाता है। एक आखिरी प्लेयर बचा है एलएस का, बट ऑक्टोपस ऑलरेडी वहीं पे बाहर बैठे हुए थे, तो अब कोई चांस था नहीं। अब डांगी ओपी आराम से अपने आप को थोड़ा सा ब्रीड आउट करा के दूसरी तरफ फॉल बैक कराने की कोशिश, बिकॉज 3 प्लेयर के ऑलरेडी डब्बे बन चुके हैं। डांगी ओपी भी वहां पे स्पॉट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड अब ब्रीथ करने के लिए आएंगे, उनको भी पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। नॉक्स का स्क्वाड पहले भी बैकस्टैबिंग दे सकते हैं, बट अब नॉक्स का स्क्वाड जरूर लैंड की तरफ आने की अभी कोशिश नहीं करेगा, बट यहाँ पे वेक्टर से नॉकडाउन करने की कोशिश जरूर की, बट वन वर्सेस वन फाइट में वहां पे कॉल हारते हुए नजर आए। बट अभी बैश ने नॉकडाउन जरूर करता है वाली फाइट के। शॉकवेव ही इज 20 to 30 एचपी ओवर देयर। देखते हैं रेजर और बैश ये वाली फाइट निकाल पाएंगे कि नहीं। ग्रेनेड जरूर पुल करा, तो उन्होंने स्प्रे गॉड को पूरा फिनिश कर देंगे। बैश एंड टीम इनसेन का स्क्वाड ये वाली फाइट हारता हुआ नजर आया, जबकि एडवांटेज डोर को बर्स्ट डाउन करके स्पॉट करने की कोशिश करी। कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलता है वहीं पे दरवाजे के पीछे प्लेयर टीपीपी लेने की कोशिश करते हैं, तो एक नॉक देखने को मिलता है, बट वहां पे क्लचर को लॉकडाउन कर दिया जाएगा। एक बहुत ही प्यारा ग्रेनेड था वैंग ओपी के द्वारा, एंड वही प्लेयर है दोनों साइड से क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे। पायरेट जेक्स भी आएंगे, इसके चलते वहां पे किलिजों को गिरा दिया जाएगा, बट पॉल का स्क्वाड ब्लड फायर के ऊपर ही पूरा यहाँ पे जीवित रहेगा। देखते जोर भी क्लोज डाउन कर चुके हैं, गोस्ट भी वहां पे बहुत ज्यादा क्लोज डाउन कर चुके हैं। कैवल माइट निकाल सकते हैं कि नहीं, बट एक प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया था उन्होंने, बट सोवी ही वाज आल्सो 1 एचपी। 2 किल कंफर्म कर सकते थे वहां पे, बट एक अच्छा कवर फायर लेके चले थे। ईएसएन का स्क्वाड खुश रहेगा उस वाली फाइट के बाद। काफी बेहतरीन तरीके। आप अगर बाहर जोन के हो तो आप भी हमेशा स्काउट करके आते थे कौन से प्लेयर कहां पे, उसके चलते टीम में को सेंसाई को नॉकडाउन कर दिए गए। एक बहुत ही प्यारा स्प्रे देखने को मिला 420 ओपी के द्वारा। ये 150 मीटर के आसपास या 200 मीटर के आसपास का स्प्रे रहेगा, बहुत ही प्यारा प्रोनो के वहां पे कनेक्ट करा, पूरा फिनिश भी करा। सेंसाई को मौका ही नहीं दिया वहां पे रिवाइव दे दिया, बिकॉज ओपन से मेहम का स्क्वाड पूरा रोटेशन डाल रहा था और लाइक दे गॉट पनिश्ड। इट वाज अ वेरी, जहां पे 3 प्लेयर ऊपर है और 1 प्लेयर दोनों टीम के नीचे है डाउन हिल पे। 3 वर्सेस 3 की मैं फाइट बोलूंगा। स्पर्श ने वहां पे बहुत ही प्यारी तरीके से सक्रिय को नॉकडाउन करा, एंड वहां पे आईएनजीएल के प्लेयर ने वॉल्ट को भी नॉकडाउन करा। एक ही मात्र प्लेयर बचेंगे वहां पे, देखते हैं फाइट रहेगी, बट ये फाइट अब वैन के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहने वाली, बट क्लाउनी यहाँ पे फ्री फायर देना पड़ेगा उनको। 20% एचपी उन्होंने भी करा के रखी हुई है, एंड 420 ओपी ने वहां पे ऑक्टोपस को नॉकडाउन करा है, एंड रिवाइव देने से पहले अपने आप को हील करे, बिकॉज क्लाउनी के पास एक बहुत ही बिजी कॉर्नर रहेगा। बट ये क्या ब्लॉक ना कर दे बस एक चीज, बिकॉज जब आप रिवाइव देते हो आपको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ती है, आप ब्लॉक ना उस नॉक्ड प्लेयर से। डोमिनेशन में अब 420 ओपी आ जरूर है, लेकिन अब यही चीज आती है, पीछे जीरो भी कवर अच्छा खासा दे रहे हैं और वो बचाना चाहेंगे अपने प्लेयर्स को कुछ भी करके, लेकिन अब प्लेयर्स आगे जाएंगे। क्लाउनी यहाँ पर फाइट निकाल सकते हैं, उनकी हेल्थ थोड़ी सी कम होती है, बट वो फिनिश ऑफ करके ही दम लेंगे यहाँ पर। इसी के चलते नॉक्स ऑफिशियल्स ने पायरेट जेक्स ये ग्रेनेड अगर ऑन पॉइंट गया तो एटलीस्ट एक नॉक तो निकाल के देगा, और फिर आप थोड़ा सा स्लो डाउन भी करा सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा आगे ओवर एक्सटेंड होता हुआ नजर आया वाला ग्रेनेड, जो नीचे वाला एरिया होता है वैसे वहां से बाउंस करके वो थोड़ा सा नीचे ग्रेनेड चला गया, तो उसके कारण दिक्कत होगी। लेकिन वही चीज हम बोल सकते हैं जीवनदान मिल सकता है, लेकिन प्रशांत को यहाँ पर इस बार पाइरेट्स 2 प्लेयर्स को डाउन किया, मयूर और प्रशांत को। स्पर्श पीछे है, पिछली गेम के अंदर अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा किल्स निकाले थे, इस बार भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आगे से प्लेयर आए पायरेट जेक्स, वो जरूर वापस प्ले करना चाहेंगे, वो कोशिश कर जरूर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। लेकिन ईएसएन के प्लेयर्स भी ऊपर के एरिया को स्पॉट कर रहे हैं, कोशिशें दोनों साइड से रहेंगी इन फाइट्स के अंदर, लेकिन सर्कल भी पीछे से जो आ रहा है वो हमेशा हमेशा आपको एक आउट से एक बड़ी दिक्कत देगा ही देगा कुछ भी करके। बिल्कुल वैंग ओपी को में थे आईएनजीएल के लिए, वो खुद सैंडविच होते हुए नजर आएंगे। पायरेट
GX को पूरा फिनिश कर दिया गया है। बट अभी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी स्पर्श को कि अपने 2 प्लेयर को रिवाइव देना। आपके पास 20 सेकंड है, स्टिल यू कैन गो फॉर दैट रिवाइव। आप एक प्लेयर को बचा सकते हो एटलीस्ट। बट अभी इसी के चलते ऑप्टिमम का स्क्वाड पूरा फिनिश कर दिया गया है। एंड ये फाइट रेकनिंग ने निकाली थी। डेव के पास एक किल जरूर रहेगा और एक ही मात्र किल जो अभी MC वाइस के प्लेयर्स को मिला है। जोवी के फुटस्टेप्स आ जरूर रहेंगे। जोन वाली जो फाइट है ये हमेशा एक डिफरेंट फाइट बन के निकल के आती है। बट अभी भी प्री फायर जरूर देखने को मिल रहा है दोनों टीमों के द्वारा। डेव 1 वर्सेस 1 फाइट है। जोवी अब थोड़ा सा डैमेज डील करना शुरू करे बिकॉज जोन मूव इन होना स्टार्ट हो चुका है। जोन यहाँ पर नीचे की तरफ को बन चुका है और वही चीज अब जैसे हमने बोला कि जो चीज आएगी उनको पीछे से ऑब्वियसली और गोलियां पड़ रही है। जोन के बाहर का डैमेज उनको लग से पड़ रहा था। अब INGL के प्लेयर्स को मूव इन करना पड़ेगा। ऊपर ESN के प्लेयर्स दे आर आल्सो टेकिंग डैमेज। आप देख सकते हो गोस्टी का किल वहां पर कंफर्म हो चुका है। जोवी नाउ ही हैज टू मूव, बट मूवमेंट के अंदर उनके पास आप देखिए सिर्फ एक पेन किलर है। एक पेन किलर के सारे फाइट लेनी है, लेकिन गन्स की यहां पर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन देखने को मिलती है। एक किल उनको मिल जाएगा धीरे धीरे अगर प्लेयर वहां पर फॉल आउट भी होता है और यहां पर उनको पता चलेगा पेन किलर लेने का टाइम बिल्कुल नहीं होने वाला है। ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट। जोन फिर से उनको डैमेज है, बट सामने देयर वाज वन प्लेयर और जोवी डोमिनेशन में आते आते अपनी टीम को भी एलिमिनेट करवा चुके हैं बिकॉज़ MC वाइस के देव वहां पर जरूर थे फाइट लेने के लिए। बट ये फाइट मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है INGL का स्क्वाड निकाल के चला जाएगा। बट अभी रेकनिंग के प्लेयर्स जरूर सामने वाले रिच पे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। कोई भी टीम सेंटर में नहीं है। सारी टीम्स एज के की जो फाइट है वहां पे लड़ते रहते हैं। बट देव को नॉकडाउन करके स्पर्श और 420 ओपन नॉकडाउन करके बॉटल। बट यहाँ पे सिंगल टैप्स DMR एक्शन देखने को मिल रहा है। बट जीरो को रॉबिन नॉकडाउन करेंगे। बट रॉबिन को ऊपर से स्पॉट करेंगे काइनेटिक एंड पूरा फिनिश करेंगे। स्टार वॉर का स्क्वाड इस वाले मैच में फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। ईवो आप देखिए कितना ज्यादा ओपन में थे, हील कर रहे थे, बट क्लाउन ने उन्हें स्पॉट करा एंड गेम सेट एंड मैच होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे को लग रहा है रेकनिंग का जो स्क्वाड है अभी दूसरा एंगल से जरूर उन्होंने फाइट कर। बट क्लोक आप देखिए मेरे ख्याल से हील बैटल करते हुए नजर आ रहे थे जोन के बाहर। बट रेकनिंग के 0 हो चुके हैं पूरे फिनिश। एंड अभी INGL का स्क्वाड इकलौता ऐसा स्क्वाड है जो चारों प्लेयर जिंदा है। किल्स भी उनके पास अच्छे खासे पोजीशन निकाले, सर्वाइवल पॉइंट्स जो निकाले हैं, एक डिफरेंट ही समा बनता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है इस वाले मैच में। क्लोक के पास एक फर्स्ट एड है, उनको पता है वहां पर स्पॉट हो गए तो उनके लिए और दिक्कत हो सकती है। वो सेफ एरिया पर जाकर फर्स्ट एड लगाना चाहते हैं, लेकिन सेफ एरिया पर मिलेगा कहां से जब रेकनिंग के प्लेयर्स उनके ऊपर नजर रखकर बैठे। लेकिन रेकनिंग को यहां पर इग्नाइट ने हाई बोल दिया है। जोन के बाहर है इग्नाइट। ही वांट्स टू गो विद बट नीचे एक्चुअली को टेक डाउन कर सकते हैं। ही कैन गो फॉर इट। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अब फर्स्ट एड लगानी शुरुआत कर चुके हैं। उनके पास अच्छी खासी 5 फर्स्ट एड रहेंगी। वो 5 फर्स्ट एड उनको बहुत फायदा दे सकती है। नॉटी बॉय ने वहां पर एक नॉक जोन निकाला रेकनिंग के अगेंस्ट और फिनिश ऑफ करने की यहां पर बारी थी और नॉटी बॉय जरूर वहां पर थे। फिनिश ऑफ काफी अच्छे यहां तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने लिए किल्स बटोरने के लिए। ऑन द अदर साइड प्रशांत वो भी कोशिश कर रहे हैं। रेकनिंग का एलिमिनेशन देखते ही देखते हो जाता है। इस सब में इग्नाइट हील बैटल ऑलरेडी कर रहे थे। उनकी फर्स्ट एड अगर फिनिश ऑफ हो जाती है वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। अब यहां पर फाइट आती है 4 वर्सेस 1 वर्सेस 1 वर्सेस 1। अब टैंगो की पोजीशन देखे तो वो जहां पे नॉटी बॉय है उसी रिच के ऊपर जाके बैठे। तो ये फाइट कंट्रोल मैं बोलूंगा INGL के पास है। अगर लास्ट वाले मैच की तरह अगर चोक ना करे इस वाले मैच में, दे हैव 100% एश्योरिटी टू विन दिस वन बिकॉज़ इग्नाइट ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सेम गोस फॉर काइनेटिक आल्सो। वो नीचे हिल बैठा है। यहां पे एक किल तो कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। इग्नाइट वहां पे फॉलिंग डाउन फ्रॉम द रिज, ही गॉट दैट किल। बट अभी देखते हैं टैंगो, उनको पता है नीचे नॉटी बॉय एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के आ सकते हैं। क्या पता है क्लच देखने को मिले वहां पे नॉटी बॉय के द्वारा। बैंडेजेस जरूर पॉप इन कर रहे हैं बट उनके सामने एक और किल है। देखते हैं किस तरीके से काइनेटिक को अगर वो जो किल है वो अपने लिए निकाल के जाए। बट एक स्मोक जरूर डाला हुआ है। बट टैंगो देखते हैं अभी वो स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे जो प्लेयर है उनकी प्रायोरिटी, बट काइनेटिक को पूरा फिनिश करेंगे स्पर्श। और ये प्लेयर डिफरेंट ही एक ग्रेनेडियर का टैग लेके जाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह उन्होंने पहले मैच में भी ग्रेनेड्स निकाले। बट अब तो पूरा ऑल इन जाता हुआ नजर आएगा पूरा INGL का स्क्वाड। मयूर फॉर द विन काइंड ऑफ अ बेट यूज करेंगे अपने आप को। टैंगो भी ऊपर से नीचे गिरेंगे और पीछे से ADS दिया जाएगा स्पर्श और प्रशांत के द्वारा। और ये पूरा जोन भी एक्चुअली नॉटी बॉय की तरफ ही गिरता नजर आया। मयूर फॉर द विन को क्या वहां पे नॉकडाउन करेंगे? द आंसर इज यस ओवर देयर, ही विल फिनिश हिम। बट अब ये क्लच की जो प्रक्रिया है क्या स्टार्ट होती है नजर आएगी। टैंगो भी वहां पे 1 वर्सेस 1 फाइट में निकलता हुआ नजर आएगा। प्रशांत की एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्या फाइट निकाल पाएंगे? प्री फायर जरूर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देन बहुत ही प्यारी तरीके से एंगल कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर टैंगो को नीचे गिरा देगा तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन सकती है यहाँ पे MVP के स्क्वाड के लिए। बट नॉटी बॉय कैन ही क्लास दिस वन? एक बहुत बड़ा मैच उनके सामने अवेट कर रहा है। ही कैन बी हीरो फॉर हिज टीम। बट जोन उनके पास है, उनके पास एक रिच का कवर भी है और यहाँ पे टैंगो बॉल जाने की कोशिश करेगा। बट नॉटी बॉय ही नॉक्स डाउन वन, ही नॉक्स डाउन द सेकंड वन। प्रशांत इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ये फाइट मुश्किल बनने वाले, उसके पहले रीलोड करेंगे। पीक डाउन करके चाय और बैठ 50 HP कम कर चुके हैं नॉटी बॉय। ही इज इन अ रोल राइट नाउ। ब्लिट्जक्रेग का स्क्वाड ये सैलॉन का मैच क्या निकाल के जा सकता है कि नहीं? बट प्रशांत क्लच दिस वन। बट जिस तरीके से नॉटी बॉय ने ये मैच की जो फिनिश डालने की कोशिश करी, ही गेव हिज 110%। ही जस्ट
फाइट कभी भी अगर मूव करते हुए नजर आए आगे किल फीड में, तो फिर बैकस्टेप और थर्ड पार्टी किसी भी वक्त हो सकता है। वंस अगेन वही चीज रहेगी और एलएस की प्लेस भाई बैकस्टेप और थर्ड पार्टी, लेकिन वहां पर सारा का ग्रेनेड जाता है। एक्स के एक प्लेयर को टेक डाउन जरूर किया उन्होंने। अब हेक्स के ऊपर चढ़ने की बारी यहां पर आ सकती है स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स की, और उसका फायदा बीच में एलएस के प्लेयर्स उठा सकते हैं। डिपेंड्स, अगर कॉल्स आने की देरी रहेगी, जैसी कॉल आएगी दे माइट गो फॉर दैट किल कंफर्मेशन, एंड आल्सो जो साइड में एक हेक्स का प्लेयर है उसके अगेंस्ट जाने की यहां पर बारी हो सकती है। और स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स जाना शुरू कर चुके हैं, दे आर रेडी फॉर द किल्स। यहां पर टीवी का काफी अच्छा एंगल लेने की कोशिश है, लेकिन एक्सट्रोडी ने अब अपनी लोकेशन दे दी है और ये उनको टेक डाउन करवाएगा। हेक्स रीपर एक्स का स्क्वाड थोड़ा सा स्प्लिट में ऑलरेडी था, 2 प्लेयर निकल के जा चुके थे इस वाले एरिया से, 2 प्लेयर फंसे हुए थे। मैं बोलूंगा थोड़ा सा प्लानिंग में उन्होंने कमी दिखाई यहाँ पे, क्या पता वो जो कभी हारते हो कभी जीतते हो, एंड ये जर्नी के लिए सारे प्लेयर्स रेडी है। बट वहाँ पे एमवाईएम के इमॉर्टल नॉकडाउन हुए नेक्स्ट टाइम के सिरिंज के द्वारा, एंड पूरा फिनिश भी कर देंगे ओपन में। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, नॉक्स के प्लेयर्स ने स्प्रे करने की शुरुआत जरूर करी थी अपने ओपोनेंट्स पे, दे वर ट्राइंग टू गो फॉर इट, लेकिन ईएसएन के प्लेयर्स को ज्यादा डैमेज उस टाइम नहीं हुआ। लेकिन अब जब ईएसएन के प्लेयर्स रुके तब उनको डैमेज हो रहा है, और घोस्टी को यहां पर पिक ऑफ जरूर किया गया है। ये फाइट्स बहुत बेहतरीन यहां पर बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कासल के नीचे से यहां पर रोटेशन डाली थी ईएसएन के प्लेयर्स ने, वहां पर नॉक्स के प्लेयर्स ने उनको होल्ड डाउन कर दिया है। बिल्कुल, ऑक्टोपस ने वहां पे वांग ओपी को भी नॉकडाउन कर जरूर दिया, बट ईएसएन के भी 2 प्लेयर नॉकडाउन है, दे हैव टू टेक दैट इन कंसीडरेशन। जोवी को ये फाइट निकालनी पड़ेगी, जहां पे 2 प्लेयर है उनके सामने। अंकित को तो उन्होंने 1 एचपी जरूर कर दिया, डैक्सस भी 1 एचपी है, और जोवी ये फाइट निकाल सकते हैं। ग्रेनेड बहुत ही प्यारा पुल करा जरूर है, इस ग्रेनेड के चलते वहां पे अंकित नॉकडाउन हो सकते हैं, बट बैकस्टेप करने की कोशिश करेंगे। बट पीछे से देखते हैं किस तरह का होता रहेगा, इसके चलते एमसी वायस के प्लेयर्स पीछे थर्ड पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। इट विल बी अ ग्रेट वन कि जहां पे ईएसएन के प्लेयर्स भी नॉकडाउन हुए, बट नॉक्स के प्लेयर्स बैक टू बैक नॉक लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहां पे ये फाइट जो है एमसी वायस का स्क्वाड पुल आउट कर सकता है, जहां पे उनके पास एक किल अभी तक नहीं है, बट नॉकडाउन उन्होंने मल्टीपल करे। इसी के चलते डेव ने पहला किल कंफर्म करा, गोस्टी को भी नॉकडाउन कर देगा ऑलमोस्ट, बट गोस्टी का 1 एचपी एक स्प्रे आया और इग्नाइट को नॉकडाउन करके जाएगा। Ghosty became a god out in this one. Obviously, Ghosty did a godly thing अगर बोलना चाहें, और he was ghost out there। चाहे उनकी हेल्थ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो सकती थी, बट स्टिल वो रुके रहे, और रुकते रुकते उन्होंने काफी बेहतरीन अभी यहाँ पर फाइट निकाल दी। जोवी अभी भी वो भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो कोशिश कर पाए, और यहाँ पर स्मोक्स एंड ऑल काफी दिक्कत में रह सकता है, बिकॉज उसके बिना यहाँ पर रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है। धीरे धीरे हमारा चौथा सर्कल भी यहाँ पर शिफ्ट होने की बारी आने वाली है, और इसके बाद से इंपॉर्टेंट जोन जाने वाले हैं। ऑन द अदर साइड स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स ने भी फाइट ले ली है, और वो ये फाइट अच्छे तरीके से अपनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ईएसएन के प्लेयर्स वो फंस चुके हैं, उनके पास स्मोक का कवर है, लेकिन ये स्मोक का कवर जोन के अगेंस्ट बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके पीछे जोन आ रहा है और उनके प्लेयर्स को रिवाइवल चाहिए। यहाँ पर प्लेयर्स को छोड़ना पड़ सकता है उनको बीच में, कुछ आप देख सकते हैं जोन उनसे जा चुका है। एमसीवाइस के प्लेयर्स आगे की तरफ को आ जरूर रहे हैं, और जोन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कासल के ऊपर की तरफ को जाता है, विला की साइड पर जाता है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। और अब रहेगी फाइट ओपन एरियाज की, और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्टारलॉर्ड के प्लेयर्स बहुत सारी टीम्स का जोन गेट कीप कर सकते हैं। उससे दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, लेकिन उनको बहुत फाइट संभालनी भी पड़ेगी उसके अंदर। बिल्कुल, बट जोन अभी देखते हैं सारी टीम्स एज पे, कोई भी टीम सेंटर पे है नहीं, और ईएसएन का स्क्वाड जो बैक स्टैबिंग पोजीशन में था जरूर, बट एमसीवाईएस के प्लेयर वो लोग मल्टीपल किल्स निकाल सकते हैं। डार्क के पास उनका किल कंफर्मेशन आता है, बट प्रिंस यहाँ पे नॉकडाउन होंगे। आज का दिन प्रिंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, और सेम गोज फॉर दैट जीमा एंड दासिया ऑल्सो। स्प्रे गॉड ने वहां पे एक नॉकडाउन निकाला जरूर है बेरिल के द्वारा। अब जो भी देखते हैं जोन का डैमेज बहुत ज्यादा लेते हुए नजर आ रहा है। ब्लू जोन आपको पता है 5वां जोन कितना डैमेज देता है। किल फीड कॉन्स्टेंटली चलती नजर आएगी, डेस्ट्रो पूरे फिनिश हो जाएंगे मयूर के द्वारा। अब आगे की टीम जिसको कि हम काइंड ऑफ भूल चुके थे या फिर बात नहीं कर रहे, दैट वाज टीम एक्सपार्क, जिनके प्लेयर ईवो को टेक डाउन किया जा चुका है कार ब्लास्ट से, उनको फिनिश ऑफ जरूर किया गया है। अब बारी आएगी कि बाकी जो टीम्स जैसे कि 420 ओपी हैं टीम एक्सपार्क के, वो अब आ चुके हैं जोन के एरिया में, और ये है विला के आगे के एरिया जहां पर हमें एमवाईएम के प्लेयर्स दिख रहे हैं और फॉलन के प्लेयर्स दिख रहे हैं। वो कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर नॉक्स निकालने के लिए। हेक्स रीपर एक्स के प्लेयर्स ने ऑप्टिमम के अगेंस्ट फाइट ले लिया, लेकिन ऑप्टिमम के प्लेयर्स से भी रिटेलिएशन फायर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और हेक्स रीपर एक्स के प्लेयर्स को डाउन करके फिनिश ऑफ किया जा रहा है इन पूरी सिचुएशंस में। अब आगे सिचुएशन बस ये रहेगी कि जोन को प्रायोरिटाइज टीम्स कैसे करती हैं। बिल्कुल, बट आपके सामने फाइट नजर आएगी, ये सारी विला के कॉर्नर की फाइट है, एंड वहाँ पे नॉक्स के प्लेयर्स मेहम के जो क्लोक है, मेहम टीनेट जो टीम है उनके क्लोक से वो पूरे फिनिश हो चुके हैं। ये वाली फाइट अब फॉलन के ऊपर आएगी। फॉलन के एक भी प्लेयर लॉस नहीं है, बट एक भी किल कंफर्मेशन भी नहीं है। नॉक्स के प्लेयर्स नॉकडाउन हो गए सेंसाई के द्वारा, बैक टू बैक 2 नॉक हो गए विद दैट अ ग्रेनेड, एंड एक और मोलोटोव भी लगाए जरूर। स्ले गॉड 1 एचपी सर्वाइव करेंगे उस वाले मोलोटोव को, बिच्छू पुश करना चाहेंगे। ये जो एक
एक नॉकडाउन से जो मेम के द्वारा आए थे वो क्या एडवांटेज लेना चाहेंगे कि नहीं, बट ऑक्टोपस का ग्रेट अटैक वहाँ पे ईएसएन के ज़ोबी नॉकडाउन हो जाएंगे एंड ज़ार्क वहाँ पे पूरा टीम एक्स पाक का जो स्क्वाड था वो पूरा फिनिश करेंगे। आदित्य आखिरी में थे और स्पर्श ने वो किल कंफर्म करा, बट विच और ब्लड फायर की जो फ्लैंक है लेफ्ट साइड से मानव और सेंसाई को दिक्कत दे सकती है, बट नॉक्स थॉट वहीं पे वो फाइट डिले करा के अपने लिए एडवांटेज उठा सकती है। अब बारी आएगी जोन की, क्योंकि टीम जो जोन के बाहर है उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर हमें दिख रहा है प्लेयर्स बहुत सारे जोन का भी डैमेज ले रहे हैं। नॉक्स के प्लेयर्स को जोन में जाना है। ऑन द अदर साइड स्टारवॉर्ड के प्लेयर जो हम बोल रहे थे कि जोन के बाहर है तो ये अच्छा खासा एरिया होल्ड कर सकते हैं, बहुत टीम्स को दिक्कत दे सकते हैं। इनसे जोन दूर जा चुका है, जोन हमारा विला के ऊपर के डायरेक्शन पर जाता हो अभी के लिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे। और उस सब में स्टारवॉर्ड के जो प्लेयर्स भी बचे हैं उनको फाइट्स बनानी पड़ेंगी। ऑन द अदर साइड फॉलन के प्लेयर्स वो विला के जस्ट एक एज पर है, लेकिन बहुत कम टाइम में अगले जोन में उनको जाना पड़ेगा। और अगले जोन में कौन सी टीम रहेगी? ऑप्टिमम का स्क्वाड। दे आर वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी टीम आउट देयर। बिल्कुल फॉलन के करीब तो आएंगे डोमिनेशन में भी, और वो ग्रेनेडर का टैग भी उन्हें मिलेगा बिकॉज वहां पे नॉक्स का जो स्क्वाड था उनको पूरा खत्म कर दिया। बट यहाँ पे एम के प्लेयर दो बचे हुए, सेंसा एंड मानव दोनों साइड से गिरा जाएगा। लेफ्ट साइड विशु फ्लैंक मार सकते हैं वो रिच के, अगर पीछे से तो क्लियर विजन मिल जाएगा उनको, बट सेंसा ने एक और कार बर्स्ट डाउन करी है। बट विचु का आप देखिए थोड़ा सा और बार एंगल शायद वहां पे नॉकडाउन कर सकते, बट मानव को नॉकडाउन कर दिया जाएगा ब्लड फायर के द्वारा। ऊजी है उनके पास, फिनिश भी कर देंगे। ओके वहां पे 50% पूरा फिनिश भी करना, बट सेंसा को वो जो किल था पीछे से निकाला एंड ये फाइट टीम इनसेन क्या निकाल पाएगी। ब्लड्सक्रेक के प्लेयर नॉकडाउन करे जरूर, वहां पे नॉटी बॉय ने भी थोड़े बहुत किल्स निकालने की कोशिश जरूर करी थी, बट वोल्ट और उनके प्लेयर को पूरा फिनिश कर दिया। बट पीछे से नॉटी बॉय अभी भी कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्प्रे गॉड के बारे में बात कर रहे थे, वो स्प्रे गॉड यहां पर बन चुके थे। M249 100 गोलियां यहां पर यूज कर रहे थे और नॉटी बॉय आगे जा जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे वहां पर ऑब्वियसली स्प्रे गॉड दूसरी साइड से जा रहे हैं, मूवमेंट अपनी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब बात ये आती है कि उन्होंने अपनी गन को रीलोड नहीं किया। 13 गोलियां भी उनके पास रहेंगी, पहले रीलोड करना है या फिर पहले रिवाइवल करना है। रिवाइवल को प्रायोरिटी यहां पर दी जा रही है। स्प्रे गॉड 52 बुलेट्स इनके पास, ऑब्वियसली अगर यूज करना चाहे ही कैन गो फॉर इट, बट जोन को प्रायोरिटाइज करना यहां पर एक पहली चीज हो सकती है। स्मोक करके पीछे जाने की कोशिश पूरी रहेगी। और स्टार वॉर स्पोर्ट्स फॉर एंजल, अगर हम इन टीम्स की बात करें, एमसीवाईएस ऑप्टिमम, ये वो टीम्स रहेंगी जिनके पास ऑब्वियसली अभी प्लेयर्स एडवांटेज है। आईएनजीएल का स्क्वाड भी रहेगा, उनके पास 3 प्लेयर्स हैं, बट आगे जाने की फाइट में यहां पर दिक्कत आएगी। जो टीम्स अब सर्कल के बाहर हैं उनको सर्कल बहुत ही ज्यादा पनिश करने वाला है इस सिचुएशन में। एमसीवाईएस के इग्नाइट बचे हुए हैं, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको धीरे धीरे टेक डाउन किया जाए। इग्नाइट हेल्थ काफी कम हो चुके हैं। ही आल्सो गोज डाउन। एमसीवाईएस का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ इन सब के बीच में 60 टीमें 21 लोग जीवित, और टीम्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जिंदा रख सके और सर्कल ओपन में बन रहा है। बिल्कुल, बट फाइट अभी बैलेंस रख ले। स्प्रे गॉड M2 ओपोनेंट बैक टू बैक नॉक्स, बैक टू बैक किल्स देखने को मिल रहे हैं, बट क्या प्ले जोन से आगे जा पाएंगे? एंड प्ले जोन के आगे तो चले जाएंगे, बट उनके पास कोई फर्स्ट एड अभी एज सच नहीं है। पुवाली के पास अब 3 फर्स्ट एड आ चुके, देखते हैं कितना आगे जा पाएंगे। बट उन्होंने लूट जरूर कर लिया, बट क्या प्ले जोन के अंदर आ पाएंगे? 1 HP, यस ही मेड थ्रू इनसाइड द जोन, बट अभी स्प्रे गॉड के पास मात्र बैंडेजेस है, बट वो थोड़ा बहुत लूट जो है इधर उधर शेयर करेंगे। 3 किल्स हैं जरूर, अगर वो अच्छा निकालते हैं बढ़िया रहने वाला है उनके लिए। फॉलन के प्लेयर्स उनके पास किल्स अच्छे हैं, 7 किल्स उनके पास आ चुके हैं, वो जरूर और किल्स यहाँ पर बनाना चाहेंगे। लेकिन आरजी के प्लेयर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं। एक्सोटिक ने फॉलन के क्लस्टर को टेक डाउन कर दिया, सीधा पिक ऑफ वहां पर किया गया था। इसका यही मतलब निकल कर आता है कि फॉलन के प्लेयर्स को भी एक प्लेयर का खामियाजा अभी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल 3 मैन स्क्वाड वो लोग भी खेलते हुए इसके चलते आईएनजीएल के टैंगो भी फिनिश हो जाएंगे एंड पूरा स्क्वाड भी फिनिश हो जाएगा टॉप 5 पोजीशन। बट क्लाउनी सामने स्पॉट जरूर है, डैमेज 2 प्लेयर को दिया है बैश ने अपनी G36C से, एंड बैक टू बैक सिंगल टैप्स डालेंगे जरूर, बट वहां पे एक कवर रहेगा उनके पास। बट जोन बिल्कुल कटा है ऑप्टिमम के पास और फॉलन के ऊपर, एंड रेकनिंग। और अभी देखते हैं किस तरीके से ये जो ऑप्टिमम का स्क्वाड है वो होल्ड आउट करेगा, बिकॉज नो वाइटी को वहां पे थोड़े बहुत रैंडम शॉट्स पड़ते हुए नजर आए। एक बहुत ही प्यारा ट्रेल शॉट देखने को मिला, एंड क्या कनेक्ट करेंगे? एक्सोटिक को एक बुलेट करनी बाकी है, उसके चलते ब्लड फायर को नॉकडाउन उन्होंने नॉकडाउन करा। फ्री तो पूरा नॉकडाउन करेंगे इनसे को, एंड स्प्रे गॉन एक रिच से गिर के नॉकडाउन हो जाएगा। बहुत ही बड़ा ब्लंडर देखने को मिला वहां पे टीम इनसेन की तरफ से, एंड नू वाई टीम उनके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है। लेजेंड यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का यहाँ पर एक पूरा सिचुएशन चल रहा था। अगर हम देखें और बात करें, नॉट लोग जीवित बचते हैं। यहाँ पर 3 टीमें अलाइव हैं और उसके अंदर से प्लेयर्स को टेक डाउन करने की बहुत बेहतरीन कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन ऑप्टिमम के प्लेयर्स, ये गेम उनका हो सकता है। फॉलन के पास मैन डिसएडवांटेज जरूर है, लेकिन वो इस फाइट से हटना नहीं चाहता। विच्चू को अपनी हेल्थ लगानी पड़ेगी, उन्होंने 75% HP कर जरूर ली है। आरजी के क्लाउनी सर्कल के बाहर है, लुक एट दैट, ही हैज 11 फर्स्ट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन जो बूस्टर बार है वो ज्यादा नहीं है। जो एक गन पकड़ रहे हैं बार बार बीच में, वो इनको यहां पर जल्दी दिक्कत दे सकता है। गन को इनको पीछे छोड़ना चाहिए। हीलिंग प्रॉम्प्ट वहां पर डिसेबल होता है तो वो चीज हो सकती है। आप देख सकते हैं बार बार गन के ऊपर जा रहे हैं, दैट कैन चेंज एवरीथिंग। प्लस 100 HP यहां पर बूस्टेड नहीं है इनकी, तो वो भी एक दिक्कत लेकर जाएगा। लेकिन फॉलन के प्लेयर्स और ऑप्टिमम के प्लेयर्स, उनको आगे आपस में फाइट लेनी पड़ेगी। अगले 35 सेकंड के अंदर 9वां जोन कहीं ना कहीं बनने की शुरुआत हो जाएगी, और जोन अभी फॉलन के काफी करीब है। तो अगर वो इस जोन को होल्ड कर लेते हैं, इफ दे हैव सम व्हीकल्स
या फिर वो पेड़ों का कवर लेकर के जोन को होल्ड करते हैं। ऑप्टिमम के प्लेयर्स जब ओपन में आएंगे उनको बहुत दिक्कतें हो सकती है, बट ऑप्टिमम के प्लेयर्स का रास्ता आप देखिए, 6-7 स्मोक्स वो कर रहे हैं, एक पूरी अच्छी स्मोक वॉल बनाने की यहाँ पर कोशिश है, लेकिन क्लाउनी अब उनकी फर्स्ट हिट्स कम हो रही है, बिकॉज 5 ही बची है इनके पास। बिल्कुल जोन के अंदर जाने की कोशिश इनको थोड़ी देर में करनी चाहिए जब 2 फर्स्ट एड बची हो, बिकॉज 2 अगर आप सेफर साइड के लिए लेके चले, अगर आप जोन के अंदर पहुंच जाते तो आपके पास रहनी चाहिए, बट अभी कितनी 3 बची हैं। ये एक लास्ट फर्स्ट एड पॉप इन करने के बाद ट्राई करना चाहिए जोन के अंदर जाने का, बिकॉज 2 टीम आराम से होल्ड कर रही है, बट अभी एक और फर्स्ट एड पॉप इन करेंगे क्री तो वहां पे ऑप्टिमम के रेजर को नॉकडाउन करेंगे, बट कोई पोजीशन ऊपर नहीं जा पाएंगे क्लाउनी एज सच। एक आखिरी फर्स्ट एड बची है इनके पास एंड जोन के अंदर जाते ही देखते हैं कितना वहां पे वो फाइट मिलेगी उन्हें, बट अब आखिरी गन थी, अब देखते हैं अब बाहर बैठ के एक किल क्या कंफर्म करेंगे अपने लिए, आखिरी में जाके एक बुलेट एक और करेक्ट हुई। यस नॉकडाउन जरूर हो गए थे बट किल कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा, बट फॉलन के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें जरूर खड़ी कर दी, जिसकी वजह से क्री तो आखिरी प्लेयर बचेंगे इस वाले मैच में अपनी टीम के लिए। एंड क्या नॉकडाउन कर पाएंगे वहां पे, उजी का स्प्रे वहां पे खत्म हो चुका था, मैगजीन खत्म हो चुकी है, बट क्या नॉकडाउन कर पाएंगे? द आंसर इज नो, एंड ये मैच ऑप्टिमम ई स्पोर्ट्स निकाल के जाएगा अपनी साइड। रियली गुड टीम एक्सपाक, उनको बहुत अच्छा फायदा होगा जिस तरीके से अगर हम फाइटिंग सिचुएशंस की बात करें और फाइटिंग स्टांस की बात करें, बट ऑप्टिमम के प्लेयर्स ने फाइटिंग निकालनी शुरू कर दी। नॉक्स के प्लेयर्स के अगेंस्ट एक प्लेयर को डाउन जरूर किया गया है और अब आगे बाकी प्लेयर्स के ऊपर एक अच्छा स्प्रे डालने की कोशिश यहां पर रह सकती है। बिल्कुल, बट अभी ऑप्टिमम के बैश अपनी बगी के साथ क्लोजन करने की कोशिश करेंगे। नॉक्स के जो किंग अंकित है उनके पास वही है बर्स्ट डाउन, लाइक हो सकते हैं कभी भी किसी के भी प्लेयर ने अगर वहाँ पे स्प्रे डाला तो दिक्कत हो सकती है उन्हें, बट मयंक जाके बिग हाउस के पास लैमन करेंगे जरूर, बट स्ले गॉड को पूरा फिनिश कर देंगे बैश एंड टीम एक्सपा के जो डेस्ट्रो है उन्होंने नॉकडाउन करा वहाँ पे स्टोनी को। बिल्कुल, अब आगे की चीजें हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बनकर आती है, टीम्स कोशिश अभी भी कर रही हैं अपने नॉक्स या फिर कंफर्मेशंस निकालने की। टीम एक्सपाक 420 पे ग्रेनेड गया था स्टालवर्ड के प्लेस के अगेंस्ट एंड अब आता है रश। ये एक्सपाक वो एक्सपाक है जिसके बारे में हम जानते हैं और अब ये रश करने से नहीं डरने वाले हैं। स्टालवर्ड के प्लेस को हल्का सा देखना पड़ेगा, उनके पास यहाँ पर 420 आ चुके हैं, उनके पास टीम एक्सपाक आ चुकी है, बट जो प्लेस में नॉक किए थे अभी एक को ही कंफर्म कर पाए। आदित्य इज मूविंग फॉरवर्ड, सारे प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। 420 ओबी की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है बट उन्होंने सारंग को टेक डाउन कर दिया है। अब एक अकेला प्लेयर स्टालवर्ड का बचा है। 420 ओबी और एक्सपाक उनके लिए कमबैक गेम हो सकता है जिसके अंदर 420 ओबी ने बहुत बेहतरीन किल्स निकाले थे, बट अब आदित्य को एक प्लेयर को स्पॉट करना है, कर भी लिया था एंड दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स इस गेम। कम से कम ऑब्वियसली एक चिकन डिनर लास्ट टाइम हमने देखा था इस टीम ने निकाला था, अगला सर्कल हमारे पास बनने वाला है, लेकिन इनसेन के प्लेयर्स को देखिए, उनके प्लेयर्स 2 डाउन हो चुके हैं। राइट हैंड साइड पर ये शिफ्ट जाता हुआ भी हमें देखने को मिल रहा है। इसका यही मतलब निकल कर आता है कि मिल्टा के नीचे, शेल्टर के नीचे, मिल्टा के नीचे ये जोन हमारा बन चुका है और इसमें ब्लिट्ज ट्रक के प्लेयर्स को एक अच्छा एरिया एज वी आर टॉकिंग की टीम एक्सपाक सर्कल के सेंटर में रहेगी और वो सर्कल के एक अच्छे खासे एज पर अभी सेंटर पर खेल रही है। एज पर आने वाली टीम्स उनको जरूर दिक्कत देंगी बट अब उससे कि वो ये फाइट निकाल सकते हैं। बिल्कुल जलवा दिखा सकता है। टेबल टॉपर्स हमारी स्क्रीन में हम लोगों को नजर आ रहे हैं, कितना आगे वो लोग जा पाएंगे, बिकॉज आज के दिन की अगर एंडिंग इन्होंने अच्छी करी तो फिर बहुत ही सही पोजीशन बना लेंगे। 0 वहां पे मिनी 14 का शॉट डालेंगे एंड नॉकडाउन करेंगे जरूर। मैच डॉगर लेफ्ट साइड, ओके वहां पे क्या कनेक्ट होगा, क्या एक कवर है वहां पे डास या यस, वहां पे अगर बोस डाउन है तो एक कवर रहेगा उनके लिए। मानव आराम से कंपाउंड में बैठ के होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पर्श को पूरा फिनिश करेंगे। आईएनजीएल का पहला लॉस देखने को मिल रहा है टीम एक्सपाक के आदित्य के द्वारा। 14 जोन क्लोजिंग होता हुआ नजर आएगा। प्रशांत ने वहां पे वैंग ओपी को नॉकडाउन करा, क्री तो भी वहां पे नॉकडाउन हो जाएंगे रेकनिंग के क्लाउनी के द्वारा। ओके एक और बहुत ही प्यारा नॉक देखने को मिला डेस्ट्रो के द्वारा, क्या कंफर्मेशन हो पाएगी? DB28 विद 4x, ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बो हम लोगों को दिखता हुआ नजर आता है, बिकॉज स्किल स्टीलिंग की बात रहे तो ये गन सबसे ऊपर नजर आती है हम लोगों को। बिल्कुल, अभी के लिए अगर हम बात करें DB28 काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दिख भी रहा है। 7वां किल वहां पर टीम के पास आ ही चुका था, लेकिन सामने यहाँ पर ESN के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें थोड़ी सी हो सकती है। उनके सामने प्लेयर्स आ जरूर रहे हैं बट एक ही अगर लाइन ऑफ फायर में रहे तो वो जरूर अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट आ सकते हैं। बट एक ग्रेनेड, ये काफी क्लोज ग्रेनेड्स गए थे, एक ग्रेनेड काफी अच्छे तरीके से गया था बट स्टिल अभी के लिए दिक्कत ये बनेगी कि 2 तरफ से उनको घेर लिया गया। लेफ्ट एंड राइट 2 एरिया से आ रहे हैं ग्रेनेड, यहाँ पर ओपोनेंट साइड से भी थ्रो किए जा रहे हैं। ऑन द साइड स्प्रे गॉड गिरकर नॉक हो चुके हैं, लेकिन प्रशांत ने प्लेयर्स को डाउन करना शुरू कर दिया है। वहां पर प्रशांत डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर पायरेट GX
ही इज डूइंग वंडर्स आउट इन दिस वन। प्रशांत का ग्रेनेड गया था ESN के अगेंस्ट और वो काफी अच्छा कमाल वहां पर दिखा गए। बिल्कुल, पायरेट जेएक्स ने अच्छी खासी फाइट डिले करने की भी कोशिश करी, 2 नॉक भी निकाले, बट मयूर ने आखिरी में एक वो कंक्लूजन निकाला। प्रशांत का जो जोए वाला जो ग्रेनेड गया था उनके ऊपर, वो किल्स उनको जरूर मिलेंगे, बट अभी आईएनजी फाइट उनके हिस्से में आराम से जा सकती है अगर हम फाइटिंग सिचुएशंस और फाइटिंग स्टांसेस की बात करें तो। बिल्कुल, बट अभी देखते हैं, स्मोक जरूर डाल रखा था टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स, रुक रहे हैं, कभी शॉट ले रहे हैं, बट दे हैव टू बी अश्योर्ड जोन का एज होल्ड कर रहे हैं और जल्दी से जोन के अंदर आपको जाना भी पड़ेगा। बट अभी रखने के प्लेयर्स बाहर से गेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम के प्लेयर्स के लिए, एंड जोन के दोनों टीम्स बाहर हैं अभी, बट देखते हैं किस तरह जोकर वहां पे वो बग्गी पार्किंग करेंगे, बिकॉज रखने के नूब बाइट इतनी आराम से जाने नहीं देंगे वाली फाइट, बट वहां पे किंग अंकित नॉकडाउन करेंगे टीम इनसेन के पवाली को, एंड कार बर्स्ट डाउन के चलते टीम लेक्स्टम के जो डांगी ओपी है उन्होंने नॉकडाउन करा प्लेयर क्लाउनी को, एंड जीरो देखते कितना जल्दी वहां पे पहुंच पाएंगे। नूब बाइट भी उनके सेम कार में बैठे, बट ऑप्टिमम के जो बैश थे उनको गिराया के पूरा फिनिश करा जाएगा। ऑप्टिमम के प्लेयर्स ओपन शेक में जरूर है, बट यहाँ पे रेगनी के प्लेयर्स इतना ओपन से आप यूएस नहीं रन ओवर कर सकते किसी भी स्क्वाड के सामने, उसका जो नतीजा था उनको पनिशेबल देखने को भी मिला, बट वहां पे मानव को स्पॉट जरूर करा, सिंगल टैप पे चलते वहां पे 50 HP देखने को मिली वहां पे, बट आदित्य ने कितना प्रिसाइसली वहां पे वो स्पॉट करा। ही एग्जैक्टली लाइक वो एक जो हल्का सा स्लिट रहता है वहां से उनको पता था किस तरीके से शॉट्स लेने, और ऑब्वियसली आप स्प्रे लेते तो लेफ्ट एंड राइट हो सकता है, उन्होंने टैप शॉट्स लिए, काफी अच्छे तरीके से वहां निकाला। ऑप्टिमम के प्लेयर्स यहाँ ग्रेनेडियर के फॉर्म में आ चुके हैं, वो भी काफी अच्छी फाइट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में टीम एक्स पार्क अब वो आ चुके हैं ब्लिट्ज के पड़ोस में, और ये यहाँ पर पड़ोसियों की फाइट हो सकती है, बहुत बेहतरीन फाइट यहाँ पर बन सकती है, लेकिन अभी भी नॉटी बॉय दूसरी तरफ फाइट ले रहे हैं, उन्होंने फाइट अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश की, लेकिन डेस्ट्रो ग्रेनेड गया जरूर था और वहां पर बोल्ट को फिनिश ऑफ कर दिया उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से। उनको पता है कि उनके सामने ब्लिट्ज का स्क्वाड का एक प्लेयर रहेगा या फिर एक से ज्यादा प्लेयर्स हो सकते हैं, बस अब उनको टेक डाउन करने की देर रहने वाली है। डेस्ट्रो के एरिया में अगर ग्रेनेड करते हैं मैड डॉग तो वो जरूर एक पोटेंशियल नॉक निकाल सकते हैं, बस सही टाइम पर थ्रो करने की बारी रहेगी, लेकिन अभी बात यही आती है कि इनके जो प्लेयर्स पीछे हैं ब्लिट्ज के, वो किस तरीके से इनको कवर दे सकेंगे। सर्कल हमारा थोड़ी देर में ऑब्वियसली अपने यहां पर रास्ते बदलेगा, लेकिन उन सब के बीच में ऑप्टिमम के एक अकेले प्लेयर, आई नो इफ ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग द हील बैटल, 5वां सर्कल है बट वो सर्कल से थोड़ा सा दूर है और वो एक एरिया पर रुके हुए हैं, अगर वो अभी हील बैटल कर रहे हैं ये ऑप्टिमम के लिए काफी अर्ली एग्जिट हो सकता है इस सिचुएशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग पोजीशन टीम एक्स पार्क को मिल जाएगा, और सिंस एक ही प्लेयर है वहां पे जो स्पॉट हुआ है, अब उस स्क्वाड को पूरा फिनिश करने के जो जिम्मा है वहां पे 420 ओपन ने लिया है। ओके, अंदर आ जरूर चुके हैं, बट अभी ऊपर की फाइट रहेगी। मैड डॉग को अच्छा खासा डैमेज जरूर पड़ा था, बट आदित्य आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर एक्वायर कर चुके हैं, बट ये जो फाइट थी नॉटी बॉय ने लेक्सटम के वहां पे आर्टेमिस को नॉकडाउन करा, एंड मल्टीपल फाइट्स अब बनते हुए नजर आएंगे। उसके जल्द एक और ग्रेनेड जाएगा जो सिरिंज को नॉकडाउन करेगा। ओके, नॉटी बॉय एक और प्लेयर वहां पे उन्होंने नॉकडाउन करा, और आर्टेमिस वहां पे डांगी ओपी और सिरिंज जो 2 प्लेयर नॉकडाउन हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा ग्रेनेड था नॉटी बॉय का, देयर यू कैन सी मैड डॉग का एक ग्रेनेड आएगा वहां पे 420 ओपी डेस्ट्रो 3 प्लेयर वहां पे नॉकडाउन है, कैरी नॉकडाउन आदित्य 1 वर्सेस 4 मैड डॉग वहां पे उस वाली फाइट पे कर देंगे। स्मोक जरूर डाले गए थे, बट टीम ब्लिट्जक्रेग का स्क्वाड दे आर डूइंग वंडर्स। मैड डॉग अगर लेफ्ट साइड पे जाके एक प्री फायर डाल दे तो दैट विल बी एनफ फॉर टीम ब्लिट्जक्रेग। वहां पे उसके चलते क्रॉस फायर कर आदित्य को चला डैमेज जरूर कर रहा, बट मैड डॉग वहां पे जाके रीलोड में, बट पीछे से बैक फायर भी आ चुका है। ये फाइट टीम एक्स पार्क हारती हुई नजर आ रही है। ब्लिट्जक्रेग दे आर गोइंग वंडर, दे आर गोइंग डेंजरस फॉर टीम एक्स पार्क के चलते 5वीं पोजीशन में टीम एक्स पार्क जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी, एक प्लेयर को वहां पे बस उनको टेक डाउन कर रहा था, बट मैड डॉग ने जिस तरीके से होल्ड करा ही डिड इट परफेक्टली। मैड डॉग की जो कॉल थी उनको बैकअप भी दिया, सही टाइम पर पहुंचे वहां पर बैकअप देने के लिए, और अगर ज्यादा देर होता तो वहां पर मैड डॉग टेक डाउन हो सकते, फिर शायद वो एरिया एक्वायर नहीं कर सकते थे एक्स पार्क के अगेंस्ट ये स्क्वाड। बट अभी के लिए देखते हैं किस तरीके से आगे की फाइट चलती है, 10 लोग बचे हैं, 4 टीमें यहां पर जीवित है। ब्लिट्जक्रेग के प्लेयर्स वंस अगेन नॉटी बॉय थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और इस बार ये फाइट लेना चाहेंगे नॉक्स के प्लेयर्स के अगेंस्ट। ऑन देयर साइड मैड डॉग वहां पर इमॉर्टल को टेक डाउन कर चुके हैं, उनके साइड में एमआईएम का स्क्वाड बहुत देर से था, बहुत देर से दिक्कत भी दे रहा था, बट नॉटी बॉय वो सोलो अलग खेल रहे हैं पूरे एरिया से, लेकिन जोन में अकेले इस टाइम नॉटी बॉय रहेंगे। दूसरी साइड नॉक्स के प्लेयर्स जरूर रहेंगे, लेकिन वो भी एज पर है। डोमिनेशन में यहाँ पर मैड डॉग आ चुके हैं, रैम्पेज पर नॉटी बॉय जा चुके हैं, एमआईएम के प्लेयर्स वहां पर मैड डॉग को टेक डाउन कर चुके हैं। इस बार ये फाइट कुछ भी करके ब्लिट्जक्रेग को निकालनी पड़ेगी, लेकिन उनके सितारे थोड़े से खराब लग रहे हैं। अदरवाइज ऑन द अदर साइड आप देख सकते हैं सर्कल आना शुरू हो चुका है। ब्लिट्जक्रेग के एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए था, मिल चुका है, लेकिन जोन में जाना एक प्रायोरिटी यहां पर रहेगी। मीनवाइल फॉलन एंजल्स का सफाया होता हुआ। बिल्कुल
दो प्लेयर है मयंक और ऑक्टोपस, स्मोक उन्होंने डाल के ये तो चीज निश्चित कर दी थी। वहां पे गैस स्टेशन से कोई ना कोई टीम निकली जरूर है, बट टीम में हम 3 प्लेयर स्पॉट के बट वहां पे मयंक को नॉक डाउन करेंगे। नॉटी बॉय की पोजीशनिंग, आई हैव टू से ही इज माय न्यू फेवरेट। कैन ही नॉक डाउन वंस मोर, बिकॉज़ अगर ये किल कंफर्म होता तो 8 किल उनकी तय हो जाएंगे। 1 एचपी जस्ट बचे हुए लेफ्ट हैंड साइड पे, ही जस्ट हैव टू कंफर्म दैट किल एंड आखिरी में एक और बुलेट कनेक्ट करी और 2 किल अपने लिए और बटोरे। 8 किल के साथ ये प्लेयर एक डिफरेंट ही एक मैच सिचुएशन बना के जाता हुआ सक्रिय लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, वहां पे वो क्रेट लूटेंगे। बट कितना स्प्रेड आउट होके एक टीम कितना डोमिनेशन के साथ खेल सकते हैं वो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। मैड डॉग, ही इज going mad god in this match also, but naughty boy, he being the cheekiest one, and जिस तरीके से एंगल्स का यूटिलाइजेशन करा, एक ग्रेनेड और वहां पे कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। वंस अगेन लेफ्ट राइट सेंटर यहां पर टीम हो चुके हैं, लेकिन इसके बीच में सेंटर में जो नॉटी बॉय वो कोशिश कर रहे हैं, एक प्लेयर को डाउन किया है, दूसरे प्लेयर को वहां पर MK14 डीमन विद 2 फेसेस लेकर जा रही है। अब एक प्लेयर बचता है, कुछ भी करके फिनिश ऑफ यहां पर निकालना पड़ेगा और कर दिया है। इसी के चलते यहां पर ब्लिट्जशेक को एक बहुत बेहतरीन चिकन डिनर उनके हाथ में जाता हुआ। ऑल